दोस्तों, क्या आपने मिर्जापुर सीजन 2 देख लिया? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के फर्स्ट वॉर के बारे में, जो कि भारत ने अपने ठीक आजादी के 2 महीने बाद लड़ा, जिसे हम ब्लैक डे के नाम से भी जानते हैं। आज मैं आपको ऐसी जानकारियां देने वाला हूं जो कि आपसे पिछले 70 सालों से सीक्रेट रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने आज तक कितने वॉर लड़े हैं, यानी कि कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, तो मोस्टली लोग यही कहेंगे कि हमने चाइना के साथ 1962, पाकिस्तान के साथ 1965, फिर 1971 और फिर पाकिस्तान के साथ 1999 का कारगिल वॉर लड़ा है। यही वॉर हमने लड़े हैं। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि भारत ने अपना पहला वॉर आजादी के ठीक 2 महीने बाद लड़ा था, और ये वॉर 1947 22 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई थी। और इस वॉर के बाद भारत के फ्यूचर को और कश्मीर के फ्यूचर को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। लेकिन हमारी हिस्ट्री की बुक्स में आज तक इस वॉर का नामो निशान ही नहीं है। यहाँ तक भारत के गोट हिस्टोरियंस ने इसे वॉर मानने से ही इनकार कर दिया, और इसका सीधा सीधा फायदा पाकिस्तान ने उठाया। इसीलिए आज हम आजाद भारत के पहले वॉर के बारे में जानेंगे, और इस वॉर के पीछे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी साजिश थी। इतने बड़े वॉर को सिर्फ एक कबायलियों का हमला बताकर पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने बेवकूफ बनाया, जबकि ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया वॉर था। दोस्तों, ये बात 15 अगस्त 1947 की है, जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, और इसकी कीमत हमने बंटवारे के साथ चुकाई। भारत के 2 टुकड़े होने के बाद, यानी कि मुसलमानों को उनका देश पाकिस्तान मिल गया था, और भारत एज अ सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष दुनिया के सामने आगे आया था। भारत के सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था उस टाइम का जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहां की ज्यादातर आबादी इस्लाम को मानने वाली थी, पर वहां के राजा हरि सिंह थे और ये एक हिंदू थे। लेकिन पाकिस्तान को भारत की सेक्युलरिज्म हजम नहीं हुई, और वो हर कीमत पे कश्मीर को हासिल करना चाहता था। इसका नतीजा ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था, तो उस टाइम के प्रेजेंट नेता जो भी थे, वो उस टाइम आजादी का जश्न मनाने में व्यस्त थे। लेकिन उस समय पाकिस्तान की सेना कश्मीर पर कब्जा पाने का एक नया प्लान बना रहे थे। दोस्तों, 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से आए हजारों कबायलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया था, और राजा हरि सिंह की स्टेट फोर्स को हराकर मुजफ्फराबाद से श्रीनगर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। ये मुजफ्फराबाद ही आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK की राजधानी है। दोस्तों, 22 अक्टूबर 1947 का वो दिन भारत के लिए ब्लैक डे साबित हुआ, यानी कि काला दिन, क्योंकि इसके कुछ ही दिनों बाद जब वॉर खत्म हुआ, तो भारत कश्मीर से एक अपना बहुत बड़ा हिस्सा गवा चुका था, यानी कि एक बहुत बड़ी जमीन गवा चुका था, और उस जमीन का साइज था 91,000 किलोमीटर की जमीन भारत कश्मीर से गवा चुका था। दोस्तों, इसलिए आज आप इस डेट को याद कर लीजिए या फिर कहीं पे नोट कर लीजिए कि 22 अक्टूबर 1947 के बाद इंडिया ने एक बहुत बड़ा जमीन अपनी पाकिस्तान को गवा दी थी। लेकिन इस 91,000 किलोमीटर की जमीन के बारे में ना तो आपको आज तक कभी बताया गया, ना तो आपको इसके बारे में आज तक कभी पढ़ाया गया। और 91,000 किलोमीटर की जमीन एक बहुत बड़ी जमीन होती है। ये जमीन कुछ देशों के बराबर की जमीन है। दोस्तों, इसी हिस्से को भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड देश बुलाता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि ये पूरा इलाका हमारा है, यानी कि ये पूरा इलाका भारत का है। लेकिन इसे 1947 के बाद पाकिस्तान ने भारत से छीन लिया था। दोस्तों, लेकिन इस नाकामयाबी को एक्सेप्ट करने के लिए हमारी उस वक्त की सरकार तैयार नहीं हुई थी। हमारे देश के पत्रकारों ने आपको ये कभी नहीं बताया, यहाँ तक कि हमारे देश के दरबारी इतिहासकार ने भी इसके बारे में आज तक कभी आपको नहीं बताया था। इस वॉर को चुपचाप दबाने की कोशिश की गई, और इस वॉर को जानबूझ के आपके माइंड से निकाला गया। यहाँ तक कि हमारी हिस्ट्री की बुक्स में भी आज तक इस वॉर का जिक्र नहीं किया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान 26 और 27 अक्टूबर आज भी ब्लैक डे के रूप में मनाता है। दोस्तों, 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर ने सिग्नेचर किए थे कि कश्मीर अब भारत का हो चुका है, यानी 1947 26 अक्टूबर के बाद कश्मीर भारत का पूरी तरह से हो चुका था। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने सिग्नेचर करे थे कि कश्मीर उस दिन से भारत का हो गया। दोस्तों, पाकिस्तान कहता है कि आज तक पाकिस्तान ने कश्मीर पर कभी भी हमला नहीं किया, और उसने ये भी कहा कि ये कबायलियों का हमला था, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं, बल्कि कबायलियों के हमले में भी पाकिस्तान की आर्मी का पूरा रोल था। बस फर्क इतना है कि आज वही हमला
पाकिस्तान अपने आतंकवादियों के जरिए करवाता है और पाकिस्तान की आर्मी कहती है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। अबे चूतिया मत बनाओ बे, तुम्हारा सारा हाथ होता है इसमें। दोस्तों उस जमाने में पाकिस्तान ने यही काम अपने कबाइलियों से करवाया था और यही कहा था कि हमारा कोई हाथ नहीं। आप ये सोचिए कि अक्टूबर 1947 में शुरू हुआ ये वॉर अक्टूबर 1948 को खत्म हुआ। दोस्तों आजाद भारत का सबसे लंबा होने वाला वॉर है ये आज तक का। ये वॉर 1 साल 2 महीने 2 हफ्तों तक लड़ा गया था और इसके बारे में आज तक आपको कभी बताया ही नहीं गया। सबसे लंबा वॉर है ये इंडिया और पाकिस्तान का आज तक का। कितना? 1 साल 2 महीने 2 हफ्तों का। 1 साल 2 महीने 2 हफ्तों तक ये वॉर लड़ा गया था, लेकिन हमारे देश के लोगों को इस वॉर के बारे में पता ही नहीं है। साल 1962 में चाइना के साथ भारत का वॉर सिर्फ 2 महीने तक चला था। पाकिस्तान के साथ 1965 का वॉर 17 दिन तक चला था और फिर 1971 का वॉर 13 दिन तक लड़ा गया था और 1999 का कारगिल वॉर 60 दिनों तक लड़ा गया था। लेकिन जो वॉर भारत 14 महीनों तक लगातार लड़ता रहा उसकी बात कोई करता ही नहीं है। दोस्तों पाकिस्तानी आर्मियों की जिन कबाइलियों ने कश्मीर पर हमला किया था उनका नारा इतना खतरनाक था, यानी कि इतना डरा देने वाला था। उनका नारा ये था कि सिख का सिर, मुसलमान का घर और हिंदू की जर। दोस्तों इस नारे का मतलब है कि जैसे ही कोई सिख दिखाई दिया जाए उसका सिर काट दिया जाए और जैसे ही कोई मुसलमान दिखाई दिया जाए उसका घर जला दिया जाए और जैसे ही कोई हिंदू दिखाई दिया जाए उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाए। दोस्तों इस हमले से पहले पाकिस्तान का मैप कैसा दिखता था और इस हमले के बाद अब कैसा पाकिस्तान का मैप दिखता है, अब अपनी स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों अब जो आप अपनी स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं पाकिस्तान का वो लड़ाई से पहले का मैप है और जो अब आप पीले कलर का मैप देख रहे हैं वो जम्मू और कश्मीर है। और देखिए दोस्तों इस लड़ाई के बाद दोनों के मैप में यानी पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के मैप में कितना बड़ा डिफरेंस आया। पाकिस्तान ने 91,000 किलोमीटर की जमीन भारत से हड़प ली थी, यानी भारत के जम्मू और कश्मीर से हड़प ली थी। ये 91,000 किलोमीटर जमीन जम्मू कश्मीर के आधे के बराबर का है, यानी आधा जमीन जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान ने छीन लिया था भारत से। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं इस लड़ाई की कुछ ब्लैक एंड व्हाइट वीडियोस और फोटोज। दोस्तों इन वीडियोस को देखकर तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि उस टाइम का ये वॉर यानी उस टाइम की ये लड़ाई कितनी भयंकर हुई होगी। दोस्तों पाकिस्तान में इस लड़ाई के ऊपर एक बुक भी बनाई जा चुकी है जिसका नाम है रेडर्स इन कश्मीर और उस बुक के राइटर है मेजर जनरल अकबर खान। ये अकबर खान 1947 में पाकिस्तानी आर्मी के ब्रिगेडियर थे और हमारी यानी कि भारत की हिस्ट्री की बुक्स में आज तक इस वॉर का जिक्र ही नहीं किया गया और पाकिस्तान ने इस लड़ाई के ऊपर एक खुद की बुक बनाई जा चुकी है जिसका नाम है रेडर्स इन कश्मीर। दोस्तों पाकिस्तान के कबाइलियों ने डोमेल पर 22 अक्टूबर 1947 को किया और 23 अक्टूबर को 1947 में मुजफ्फराबाद पर कब्जा कर लिया और 25 तारीख तक उरी पर भी कब्जा कर लिया था और अगला निशाना पाकिस्तान का बारामूला 26 अक्टूबर 1947 को कब्जा कर लिया गया। दोस्तों 26 अक्टूबर पाकिस्तान और भारत के लिए एक बहुत ही याद रखने वाला दिन है। आप इस डेट को अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए क्योंकि इस दिन पाकिस्तान ने भारत के आधे कश्मीर को हमसे छीन लिया था, यानी कि हमारी 91,000 किलोमीटर की जमीन हमसे पाकिस्तान ने छीन ली थी। दोस्तों पाकिस्तान के कबाइलियों ने जब बारामूला पर हमला किया तो उन्होंने बहुत सारे अत्याचार करे थे। दोस्तों आज मैं आपको यह भी बता देता हूं कि पाकिस्तान के कबाइलियों ने बारामूला में क्या क्या अत्याचार करे थे। दोस्तों उस वक्त की बारामूला की आबादी लड़ाई से पहले यानी कि टोटल पॉपुलेशन लड़ाई से पहले 14,000 थी और लड़ाई के बाद सिर्फ 3,000 बची, यानी कि पाकिस्तानी कबाइलियों ने बारामूला में 11,000 लोगों को मार डाला था और पाकिस्तानी कबाइलियों ने लेडीज पर रेप भी करा था और लेडीज को ट्रक्स में कैद करके पाकिस्तान भी भेज रहे थे और आधे से ज्यादा महिलाओं ने तो जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी क्योंकि उनसे ये अत्याचार सहन नहीं हो रहा था। बारामूला में पाकिस्तानी कबाइलियों ने ये अत्याचार लगभग 2 दिनों तक किया, वहां की लेडीजों के साथ, वहां के बच्चों के साथ, वहां के बूढ़ों के साथ
बहुत सारे अत्याचार किए गए थे। दोस्तों इस खबर की रिपोर्ट मीडिया के अखबारों में भी छपी थी। आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उस अखबार में क्या क्या लिखा गया था। तो दोस्तों ये था साल 1947 का इंडिया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा वॉर, और ये वॉर 1 साल 2 महीने 2 हफ्तों तक लड़ा गया था, और ना ही आज तक ये किसी को बताया गया है, ना ही आज तक किसी को पढ़ाया गया है, और ये बात आज तक हमसे कभी मीडिया ने भी नहीं बताई इस वॉर के बारे में। और दोस्तों ये सब छोड़ो यार, हमारी हिस्ट्री की बुक्स में भी इस वॉर का खुलासा नहीं है, इस वॉर के बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया। पर दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद अब आपको 1947 के वॉर के सारे सीक्रेट्स पता है, सारे राज पता है कि वॉर कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कितनी जमीन हड़प ली, कितना क्या हड़पा, सब मैंने आपको बताया। सो ऐसी जानकारियां जानने के लिए रोचक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको इसके बारे में पहले से पता था इस वॉर के बारे में तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सो तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा, सबको ये जानकारी पहुंचनी चाहिए हमारे पहले वॉर की।